और आपको सीधे हरियाणा विधानसभा लिए चलते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। 125 घंटे का, तमिलनाडु में 72 घंटे का, कर्नाटका में 50 घंटे का, आंध्र प्रदेश में 144 घंटे का, उत्तर प्रदेश में 125 घंटे का, उड़ीसा में 144 घंटे का। सर, आज हम सारे देश में सबसे ज्यादा ओवरटाइम देने वाली स्टेट 156 घंटे हम दे रहे हैं, बाकी सबसे हम ज्यादा दे रहे हैं। मेरे साथी ने इंटरवल फॉर रेस्ट की भी बात की है, उसकी चिंता की है। हरियाणा में 6 घंटे, महाराष्ट्र में 6 घंटे, तेलंगाना में 6 घंटे, आंध्र प्रदेश में 6 घंटे, उड़ीसा में 6 घंटे। सर, सारा मैंने स्टडी करके बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है उसके आधार पर ही मैंने इस बिल को स्वीकृति दी है और मुख्यमंत्री से स्वीकृति ली है कि ताकि ये एट पार विद ऑल अदर स्टेट्स हो जाए, बाकी स्टेटों के भी एट पार हो। जिन्होंने अभी नहीं किया है वो भी करेंगे शायद, हमें ऐसा लगता है, और हमने कर दिया है। और हमने मजदूरों के और दुकानदारों के हित में किया है। रजिस्ट्रेशन की बात ये कर रहे थे, हमने इसमें कह दिया कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन लगाकर 1 दिन में उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, हमने ये कहा है इसमें। तो ये बेहतरी के लिए, इसलिए मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए। प्रश्न है कि जो संशोधन श्री आदित्य सुरजेवाला जी ने दिया है उन शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्लॉजेस 2 से 11। प्रश्न है कि क्लॉजेस 2 से 11 विधेयक का पाठ बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉजेस 2 से 11 विधेयक का पाठ बने। प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पाठ बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पाठ बना। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पाठ बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय श्रम मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। स्पीकर साहब, जो अमेंडमेंट मंत्री जी लेके आए हैं इनमें इन्होंने कहा है कि जो सीएलयू का प्रावधान होगा सेल्फ डिक्लेरेशन पे होगा। ये ठीक है स्पीकर साहब कि ये लोगों को सहूलियत मिले, परंतु जिस प्रकार से
फैमिली पहचान पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन में था और बाद में काटने पड़े, तो मेरा इसमें एक सुझाव है कि उन सेल्फ डिक्लेरेशन की जांच पहले कर जाए। ये ना हो कि उसमें इंडस्ट्री स्थापित हो जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाए और उसके बाद उसके कागज गलत पाए जाए और उसको फिर गिरा दिया जाए। तो इसमें मेरा ये सुझाव है कि इसकी चेकिंग पहले करने के बाद उनको सीएलयू दे। ये ठीक है कि कागज ऑनलाइन अप्लाई कर दे, परंतु चेक होने चाहिए, क्योंकि बाद में अगर उसको चेक करोगे तो उसमें उसका नुकसान हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल का उद्देश्य जो है, जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 23 प्राथमिक सुधारों की पहचान की गई है, जिसमें एक सुधार भूमि उपयोग पर्यटन सीएलयू की स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित है। इसके अंदर कोई भी जो यहाँ पे अपना काम करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, इंडस्ट्री जोन के अंदर जब भी वो डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करेगा और अपनी फीस उसके अंदर दाखिल करेगा, 2-3-4 मिनट के अंदर उसी समय उसको जो है सीएलयू को मिल जाएगी। सर मैंने पढ़ा है, मैंने मंत्री जी से यही है कि सेल्फ डिक्लेरेशन पे ठीक है, अच्छी बात है, उसको ऑटो मिले, परंतु ऐसा उसको अगर पहले कोई चेक करके देंगे सीएलयू तो अच्छी बात होगी। नहीं तो अगर उसमें अपनी इंडस्ट्री स्थापित करे और बाद में सरकार के नियमों पे पूरा ना उतरता हो तो उसके खिलाफ फिर उसका भी नुकसान है, उसमें काम करने वालों को भी नुकसान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि जो हरियाणा में इंडस्ट्रियल जोन है उसकी बात है, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर आएगा। और ऐसी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1.25 लाख एकड़ भूमि इंडस्ट्रियल जोन में आती है। वहाँ जो काम करना चाहेगा उसमें जो जैसे उसने अप्लाई की, उसको तुरंत उसी समय पे अप्लाई करते ही और फीस भरते ही जैसे उसके कागज पूरे होंगे, तुरंत उसके पास 5 मिनट के अंदर अंदर या उसके पास मिल जाएगा उसको ऑटो में। प्रश्न है जी। ये सिर्फ अमेंडमेंट के बारे में तो उन्होंने कहा, तो कुछ आपकी इजाज़त के ये हरियाणा शेड्यूल्ड रोड एंड कंट्रोल एरिया एक्ट के अंदर भी 2 बातें बोल सकते हैं अगर क्या वो इससे संबंधित एक्ट जो है, जो एक्ट पास हुआ इतना इंपॉर्टेंट 1962 का एक्ट है, शेड्यूल्ड रोड का ये, नहीं, क्या वो अभी के इस विषय से जुड़ा हुआ है? इस विषय में नहीं, नहीं। पर एक्ट तो है कम से कम। हम एक्ट के बारे में तो बोल बाद में कभी भी चर्चा भी की जा सकती है, और या तो विषय आएगा, नहीं तो आप अदरवाइज भी उसकी चर्चा कर सकते हैं कभी भी। प्रश्न है कि हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।
प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉजेस 2 से 7 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉजेस 2 से 7 विधेयक का पार्ट बने। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री आदित्य सुरजेवाला विधायक द्वारा इस विधेयक के अनुसूची के क्रमांक संख्या 25 और 37 की धाराओं में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव का नोटिस मिला है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। इसको पढ़ा और मूव किया हुआ समझा जाए। इस विधेयक की अनुसूची पर चर्चा करवाई जाएगी तथा अनुसूची को पास करने से पहले इन प्रस्तावित संशोधनों को वोटिंग के लिए पहले प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन में आज विरोध करने नहीं, जनहित के नाम पर सच बोलने के लिए खड़ा हूं। हम सब चाहते हैं बिजनेस आसान हो, हरियाणा में बिजनेस तरक्की करे, लेकिन बिजनेस आसान करने के नाम पर अगर पहाड़ कट जाए, हवा जहर बन जाए और अस्पताल मौत का सौदा बन जाए तो ये जन विश्वास नहीं, ये जन विश्वास घात है। माननीय अध्यक्ष जी, स्केड्यूल 25 में सरकार रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ क्रशर्स एक्ट 1991 के सेक्शन 12 को अमेंड करना चाहती है और ये अमेंडमेंट सच कहूं तो इलीगल स्टोन क्रशर माफिया को ग्रीन सिग्नल देता है। पहले कानून क्या कहता था? इलीगल स्टोन क्रशिंग मतलब जेल प्लस जुर्माना। अब सरकार क्या प्रपोज कर रही है? इलीगल स्टोन क्रशिंग सिर्फ कैश पेनल्टी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं 2 से 4 लाख किसके लिए पनिशमेंट है? जो अरावलीज को खोखला कर रोज करोड़ों कमा रहे हैं, जो हमारी हवा को रोज प्रदूषित कर रहे हैं। यह अमेंडमेंट ऐसा है जैसे चोर को कहा गया चोरी कर लेना, लेकिन सरकार को थोड़ा चंदा देते हुए जाना। इलीगल स्टोन क्रशर्स और उनके अनेक अनसेफ प्रैक्टिसेस कोई छोटे टेक्निकल वायलेशन नहीं है। वह गांव की हवा जहरीली बनाते हैं, पानी प्रदूषित करते हैं, उपजाऊ जमीन को बंजर करते हैं, वनस्पति और जीव जंतु का नाश करते हैं, पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय करते हैं। और जब सरकार कहती है पेनल्टी ओनली, तो ये कहती है पॉल्यूट फर्स्ट पे लेटर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ईज ऑफ बिजनेस के विरोध में नहीं, परंतु एक घोर अन्याय हो रहा है और मैं इसका एक सोल्यूशन देना चाहता हूं। इसलिए जो मेरा प्रपोजल है अमेंडमेंट का सेक्शन 12 में, वो इस तरह है कि अ पेनल्टी शैल नॉट बी लेस देन 2 लाख रुपीज एंड शैल एक्सटेंड अप टू 4 lakhs and shall be liable to a penalty of not less than 5 lakh rupees and shall extend to 10 lakhs and imprisonment for a term of 2, which may extend to 2 years if a subsequent offence is committed and operations are continued in contravention of a order of closure or prohibition. अगर आप इन इलीगल स्टोन क्रशर्स को कंटिन्यू करने दे रहे हो, आप सिर्फ पेनल्टी नहीं ले सकते, आपको किसी को जेल भेजना ही पड़ेगा, तभी ये इलीगल स्टोन माफिया रुकेगा हमारे प्रांत में। ये अमेंडमेंट एंटी बिजनेस नहीं है, ये अमेंडमेंट एंटी क्राइम है।
फर्स्ट ऑफेंस पे पेनल्टी फेयर, लेकिन रिपीट ऑफेंस पे जेल भेजना पड़ेगा। सरकार सेक्शन 13 को भी ओमिट करना चाहती है। मैं कहता हूं ना करें, क्योंकि जब मेरा प्रपोज्ड अमेंडमेंट के तहत रिपीट ऑफेंस को जेल की व्यवस्था होगी तो सेक्शन 13 हटाना एनवायरमेंटल लॉ की रीढ़ की हड्डी तोड़ना होगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब जो मेरा दूसरा अमेंडमेंट है वो हो सकता है इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो हेल्थ केयर के बारे में है और इससे भी ज्यादा जरूरी। सरकार स्केड्यूल 37 में हरियाणा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट ऑफ 2014 में एक छोटा सा शब्द बदलना चाहती है, फाइन को पेनल्टी बनाना चाहती है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये छोटा शब्द नहीं, ये क्रिमिनल लॉ से रिट्रीट है। जब कानून कहता है शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। जब ये कहता है शैल बी लायबल टू पेनल्टी, ये तो सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है। तो अब आप सोचिए, अगर कोई क्लिनिक, अस्पताल, मैटरनिटी होम या ऐसा कोई संस्था आपको आरोग्य की सुविधा मिल रही है, बिना रजिस्ट्रेशन की चल रही है, क्लोजर ऑर्डर के बाद अभी भी चल रही है, कंप्लायंस लैप्स हो चुका है, डायरेक्ट थ्रेट टू लाइफ है, और सरकार बोलती है कोई बात नहीं, सिर्फ पेनल्टी दे दो, ऑल इज वेल, तो ये तो मौत का बिल बनाना हुआ माननीय अध्यक्ष जी। इसलिए मैं पूछता हूं, क्या क्लिनिक्स दुकान है? क्या डॉक्टर्स फैक्ट्री के सीईओ? क्या मरीज कस्टमर है? क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स कांट बी ट्रीटेड लाइक रेगुलर बिजनेसेस। ये पब्लिक ट्रस्ट की बुनियादी है, उनको जिंदगी का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी। इसलिए मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, सेक्शन 36 सब सेक्शन 2 में फाइन को पेनल्टी मत बदलिए, सेक्शन 36 सब सेक्शन 3 को डाइल्यूट मत कीजिए। और मैं ये रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, सब सेक्शन 3, एनी पर्सन हु कंटिन्यूज टू रन अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट आफ्टर द ऑर्डर ऑफ क्लोजर अंडर सब सेक्शन 2 shall be punished with simple imprisonment for a time which may extend to 2 years and with a fine which may extend to 5 लाख रुपीस। क्यों? क्योंकि अगर एक अस्पताल को बंद करने का आदेश दिया है और वो फिर भी चल रहा है, ये पेशेंट सेफ्टी से खिलवाड़ है, डॉक्टर्स की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ है। और संविधान का आर्टिकल 21, हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ देता है एंड पर्सनल लिबर्टी, और मेरे हिसाब से ये उसको भी तोड़ता है। अगली चीज, सेक्शन 37 में सरकार फॉल्स इंफॉर्मेशन को भी एक पेनल्टी बनाना चाहती है। मैं कहता हूं हेल्थ केयर में झूठ जान से खतरा होता है, इसलिए मैंने साफ अमेंडमेंट दिया है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन पर दे शिल बी पनिश्ड विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज एंड शिल आल्सो बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। जन विश्वास का मतलब जनता का भरोसा सरकार में। पहाड़ों को बिकने नहीं देंगे, हम कानून लागू करेंगे। अस्पतालों को मौत का धंधा नहीं बनाएंगे, कानून लागू करेंगे। जो मेरे अमेंडमेंट्स हैं वो रिफॉर्म के खिलाफ नहीं, वो बिजनेस के खिलाफ नहीं, वो इनसेंसिटिविटी के खिलाफ है, वो इस जंगल राज के खिलाफ है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आप सारे का सारा हाउस इन अमेंडमेंट्स को प्लीज अपने संज्ञान में लें, इनको कंसीडर करें। आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये जो जन विश्वास विधेयक 2025 आया है, इसमें 17 विभाग हैं, 42 राज्य अधिनियमों के अंतर्गत 164 छोटे छोटे प्रावधान जो अपराध की श्रेणी में आते थे वो हमने अपराध से मुक्त किए, उनको आर्थिक दंड दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा क्रिमिनल आदमी हो या बड़ा अपराध करके छूट जाए, ऐसा नहीं है। ये कानून जन विश्वास विधेयक ये कई स्टेटों में लागू हो चुका, 5-6 स्टेटों ने पहले इसकी वो किया है, इसको पहले पारित किया है। इसीलिए दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा घूमता है और आम आदमी को सहूलियत मिले, इसलिए जन विश्वास विधेयक कोई अकेले एक डिपार्टमेंट का, मेरा डिपार्टमेंट का नहीं, मैं तो इसका एक नोडल वो हूँ मिनिस्टर, इसलिए पेश कर रहा हूँ। ये तकरीबन तो ये विपुल गोयल जी का लोकल बॉडीज का इस 106 तो इसके अमेंडमेंट हैं, ऐसे ही सब महकमों 17 महकमों के। लेकिन जनता को पारदर्शिता, जनता को सहूलियत हो, इसलिए कि जेल ना जाना पड़े छोटे छोटे कानूनों के तहत, इसलिए उनको आर्थिक तौर पर दंड करके ये प्रावधान किया गया है।